जय हिंद दोस्तों, मैं अतुल कुमार स्वागत करता हूं आपका ब्राइट माइंड क्लासेस में। दोस्तों, आज हम निशार मिशन 2025 के बारे में जानेंगे, जो कि भारत के इसरो और यूएसए के नासा के एक महत्वपूर्ण मिशन है और जो भारत की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। दोस्तों, निशार मिशन 2025 जो निशार, इसरो और नासा का एक संयुक्त रूप से विकसित मिशन है और विकसित मिशन है। यह एल और एस वेंट वैश्विक माइक्रोवेव इमेजिंग मिशन है। इसमें पूर्णतः पोलरीमेट्रिक और इंटरफेरोमेट्रिक के डेटा प्राप्त करने की क्षमता है। इसरो 2025 में 30 जुलाई को निशार मिशन, जिसका नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार, इसका जो फुल फॉर्म है, मिशन के प्रक्षेपण के साथ एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करने की तैयारी कर रहा है। इसरो आंध्र प्रदेश के, ये जो लाइन है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसरो मिशन जो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से शाम 5:40 पर इसको लॉन्च करेगा। कब करेगा? 30 जुलाई को करेगा। इसको लॉन्च करेगा, इसको 30 जुलाई को करेगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और इसकी जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, वो इस मिशन की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं: इमेजिंग पोलरेड, मेनफ्रेम वर्स, कक्षा में जो है इसकी कैसे काम करेगा, कक्षा की ऊंचाई जो है इसकी कितनी है, 747 वृत्ताकार घूमेगा जो कि हमारा कक्षा में, समझ। ये इसकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। और इसका जो है बड़े आकार का 12 मीटर व्यास एवं अनफेयर लेवल रिफ्लेक्ट एंटीना, इसका जो एंटीना है वो 12 मीटर व्यास वाला है इसका एंटीना। ये जो बहुत गहराई की है, ये भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, कभी कभी पूछ लेते हैं एग्जाम में। ठीक है, चलिए दोस्तों। और इस मिशन के जो प्रमुख चरण हैं, इसको लॉन्चिंग के टाइम जो यूज किए जाएंगे वो है, सबसे पहला है जो प्रक्षेपण, दूसरा है तैनाती का चरण, तीसरा है कमीशनिंग का चरण और चौथा है वैज्ञानिक संचालन का चरण। इसके प्रमुख 4 चरण हैं। प्रक्षेपण में जो है कब है, निशार को 30 जुलाई 2025 को किया जाएगा सतीश धवन से, जो कि अंतरिक्ष आंध्र प्रदेश में सतीश धवन, श्रीहरिकोटा में सतीश धवन जो है। और इसका जो लॉन्चिंग व्हीकल है वो है GSLV F-16। GSLV F-16, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये लाइन जो है बहुत महत्वपूर्ण है कि जो निशार मिशन किस व्हीकल से भेजा गया, तो GSLV F-16 से इसको प्रक्षेपण किया गया। तैनाती, निशार में 12 मीटर व्यास का एक बड़ा, क्या है निशार में, क्या है, 12 मीटर व्यास का एक बड़ा परावर्तक लगा है, मतलब एंटीना टाइप होता है जो परावर्तक होता है, जिसमें JPL निशार द्वारा डिजाइन एवं विकसित एक जटिल बहु स्तरीय परिनियोजन योग वूम द्वारा उपग्रह में 9 मीटर दूर कक्षा में स्थापित किया जाएगा। इसकी तैनाती का है, कहाँ से, इसमें 9 मीटर दूर कक्षा से स्थापित किया जाए। कमीशनिंग का चरण है, प्रक्षेपण के बाद पहले 90 दिन का उपयोग इन ऑर्बिटल चेकआउट के लिए किया जाएगा, ताकि वेधशाला में वैज्ञानिक कार्यों के लिए तैयार किया जा सके। और अंतिम चरण वैज्ञानिक संचालन है। इसमें क्या है, यह चरण कमीशनिंग के बाद शुरू होता है और मिशन के अंत तक चलेगा। इसमें कक्षा विज्ञान कक्षा को बनाए रखने और अवलोकन टकराव को कम करने के लिए नियमित रूप से संचालित किया जाएगा। ये जो है अंतिम चरण है इस मिशन का। और इसके बाद आज का जो टॉपिक है वो समाप्त होता है। दोस्तों, ये जो निशार मिशन है इसमें कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे इसकी कब इसको लॉन्च किया गया है, किस व्हीकल से लॉन्च किया गया है, ये जो इसकी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, इसकी झुकाव क्या है, इसकी मिशन का जीवन ये कितने सालों तक चलता रहेगा, तो इसका जो है चलता रहेगा वो 5 सालों तक इसका जीवन है। ठीक है, तो ये
कुछ महत्वपूर्ण लाइन है, ये 5 साल तक ध्रुवीय कक्षा में रहेगा, वृत्ताकार ये घूमेगा कक्षा में। तो ये जो है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ महत्वपूर्ण जो है ये कहाँ से लॉन्च किया गया, ये भी बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। इसरो आंध्र प्रदेश में श्री हरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसको प्रक्षेपित किया जाएगा। GSLV F-16 से किया जाएगा। चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक समाप्त हुआ है। धन्यवाद, और आशा करता हूँ ये टॉपिक आप सभी को पसंद आया हो। और दोस्तों, चैनल को सपोर्ट करें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।